अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल हलवाई जैसे चिक्कड़ छोले की रेसिपी। जैसा कि आप हलवाई से लेके आते हैं पूरियों के साथ छोले, बिल्कुल वैसे ही छोले हम चिक्कड़ छोले रेडी करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, जो भी खाएगा तारीफ़ के बिना ना रह पाएगा। ऐसी है ये रेसिपी, तो इसको फुल वॉच कीजिएगा। और रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप लोग यहाँ मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, तो मैंने यहाँ पर हाफ़ प्याली ऑयल लिया है और 2 अदद प्याज़ें हैं, उनको मैंने पीस लिया है। इस तरीके से आप ग्राइंड कर लें इनको, और इसको आपने एहतियात से डालना है बिल्कुल। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इन दोनों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। प्याज का और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए। तो ये देखें फ्राई हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर 1 अदद बड़ा टमाटर लिया है और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, साथ ही नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। तो ये टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है तमाम चीज़ों की मिकदार, क्योंकि मैं 1 पाव छोले रेडी करने वाली हूँ यहाँ पर। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और इसके बाद जब इसकी भुनाई हो जाए तो आपने 3 अदद आलू लेने हैं दरमियानी साइज़ के, उनको उबाल के इस तरीके से आपने उनको पीस लेना है। तो ये मैंने आलू इसमें शामिल कर दिए, क्योंकि इसकी ग्रेवी इसी से ही बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। ये शामिल करने के बाद इसको भूनें अच्छी तरह। तो जब ये भुन जाए तो इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा है 2 टेबल स्पून भर के, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। 1 टेबल स्पून ले लें, इसको ग्राइंड कर लें, ये शामिल कर दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 दालचीनी के स्टिक, 1 बड़ी इलायची, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और ये डालने के बाद हम इसमें छोले डाल देंगे, जो कि मैंने पहले ही से उबाले हुए हैं और बहुत अच्छे उबले हुए हैं। देखें बग़ैर नमक के मैंने इन्हें उबाला है, उसका पानी भी मैंने इसी में ही रहने दिया है। तो ये शामिल कर देंगे। छोले उबालना सबको ही आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो मुझसे आप रेसिपी पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी छोले उबालने की रेसिपी भी। तो ये छोटे वाले छोले मैं बना रही हूँ, बड़े वाले नहीं डालें इसमें, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर आप थोड़ा सा ले लें और साथ में आमचूर पाउडर ले लें 1/2 टेबल स्पून और कसूरी मेथी ले लें 2 चुटकी। और ये तमाम चीज़ें आपने डालनी हैं इसमें और इसको कवर कर दें, पकने के लिए छोड़ दें। तो इसको हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो तमाम चीज़ों का फ्लेवर है वो अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी में आ जाए। तो इसको कवर करते हैं और 20 मिनट बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हो चुके हैं, तो देखें इतनी अच्छी सी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है, इतने मज़ेदार से छोले बने हैं। लेकिन अभी इसमें हम और चीज़ें भी शामिल करेंगे। तो लास्ट में हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें दोनों ही कट कर ली हैं। तो 2 हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, इनको मैंने बारीक कट कर लिया है हरी मिर्चों को। ये शामिल करके आपने इसको 1 मिनट तक पकाना है, ताकि फ्लेवर इसमें आ जाए इसका। लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे 1 मिनट तक। और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए मज़ेदार से चिक्कड़ छोले बन के रेडी हो चुके हैं। पूरी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो ये थी मेरी रेसिपी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़।